Bible says any man who speaks in tongue speaks to God. Bible never says any man who shouts in tongue talks to God. बाइबल कहती है जो अन्य भाषा में बोलता है परमेश्वर से बात करता है। बाइबल ये नहीं कहती जो अन्य भाषा में चिल्लाता है परमेश्वर पर Somehow we चिल्लाता है। think if we don't shout, God is not hearing. There is no anointing. हमें लगता है कि हम चिल्लाएंगे नहीं तो अभिषेक नहीं होगा, परमेश्वर सुन नहीं पाएगा। And speak, I mean, like there is a place for that. If you are alone, man, scream as much as you want. और अगर आप अकेले हो तो God is not nervous. अगर आप अकेले हो तो जितना चाहे चिल्ला लें। But if you are in a church setting, लेकिन अगर आप कलीसिया में हैं and there is a guy who is timid, और एक व्यक्ति हो जो थोड़ा, or there is a girl, she's timid, she's sitting next to you. या बहन हो थोड़ी दबी Say, हुई हो, my God, in Jesus' name. So, you know, just think, because Bible says when we speak in an unknown language, we talk to God. Is that true or not? अब खुद सोचो, बाइबल जब कह रही है कि जब हम अन्य भाषा में हम बोलते हैं तो परमेश्वर से बात करते हैं, ऐसे लिखा है। Can you imagine some people how they speak in tongues if they'll speak to men? आप अगर आप खुद सोचो, अगर कोई इंसान से बात कराओ अन्य भाषा में बोलने के तरीके से कैसा लगेगा? They'll say, और विक्टर कैसा है, और बता क्या चल रहा है तेरे साथ, और बता क्या। Amen. So even if you whisper in tongues, it's as powerful as you scream in tongues. तो अगर आप धीमे से भी बोलेंगे अन्य भाषा में उतना ही सामर्थ्य है जितना चिल्लाने में होगा। If you lie down on your bed, अगर आप अपने बिस्तर पर लेट जाएं and you just say, as much anointing, as much power. और आप हल्के से अन्य भाषा में बोल रहे हो कि आपके सिर्फ होंठ ही हिल रहे हो, उतना ही अभिषेक, उतनी ही सामर्थ्य उसमें भी। Amen. And that's why some pastors have always sore throat. और इसीलिए कई पासवानों के हमेशा गले खराब रहते Save your energy. Save your energy. हैं। इसलिए अपनी एनर्जी बचाएं, ऊर्जा बचाएं अपनी। Amen. Yeah, so I'll tell you my own. So I am not talking about anybody. I'm talking about me. Okay. मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ अभी। I'm talking about me when I got saved. मैं अपनी बात बता रहा हूँ जब मैंने उद्धार पाया था। So I would get up 4 in the morning. तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाता। I said, God, talk to me. प्रभु जी मुझसे बात। Why don't you talk to me? प्रभु मुझसे बात I said, Rebo sambrege donambrega simpro bashambrega. You know. और मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता जोर जोर से साथ में। And then one prophet had come. और फिर एक भविष्यवक्ता आए थे। And literally, I'm telling you what he told me. और मैं आपको वही बता रहा हूँ जो उन्होंने He मुझसे बोला। says, God is telling me. उन्होंने कहा प्रभु मुझसे कह रहा है, Shut up. अपना मुंह बंद कर। Shut up so that I can talk to you. अपना मुंह बंद करके मैं तुझसे बात कर पाऊँ। And then I learned the art to stay silent in the presence of God. और फिर मैंने परमेश्वर की उपस्थिति में चुप रहने की कला सीखी। And that, man, you want to hear God's voice? Learn to shut up. और अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हो तो चुप करना सीखो उसकी उपस्थिति में। Amen. Be silent and know that I am God. Be still and know that I am God. परमेश्वर ने कहा है ठहर जा और जान ले कि मैं परमेश्वर हूँ। चुप रह और जान ले मैं If you परमेश्वर हूँ। want, see, many people, कई लोग, we will give them New Testament हम उनको नया नियम देते हैं and they'll come to me और फिर आएंगे after a month. 1 महीने बाद। भैया पढ़ ली वो तो? मैं बताऊँ पूरी पढ़ ली? हाँ पूरी पढ़ ली। अब बताओ क्या पढ़े? मैं तो अभी तक नहीं पढ़ पाया 14 साल में। Then I tell them, ये मनोहर कहानी नहीं है। This is the word of God. मैं उनको बताता हूँ फिर ये परमेश्वर का वचन है, मनोहर कहानियां नहीं है। Amen. It doesn't matter how much you have gone through the Bible. What matters is how much has the Bible gone through you. इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने बाइबल को कितना पढ़ लिया है, फर्क ये पड़ता है कि बाइबल आपके अंदर कितना चली गई है। So that means you read it slowly. इसका मतलब उसको ठहर कर पढ़ें and you meditate what you have read. और जो पढ़ा है उस पर मनन करें। You meditate it. उस पर मनन When करें। one of the best ways so that our belief system can really become excellent in the kingdom is take few verses, sit down on a chair or lie down and just start meditating and thinking about that word. और सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ आयतें, कुछ चुनिंदा आयतें लेकर के आप शांति से बैठे उन आयतों के बारे में सोचें और वचन को आपसे बात करने दें। Let it marinate in that sense and go deeper in your heart. ताकि वो आपके दिल की गहराई में उतर Become a पाए, part of you.
वो आपका हिस्सा बन जाए। And when you pray in tongues softly, you will see that you can pray for 8 hours and not feel weak. और जब आप अन्य भाषा में धीमे से प्रार्थना करेंगे, आप देखेंगे कि आप 8 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं एक दिन में बिना थकान महसूस किए। Amen? Otherwise, in earlier, I would release all my energy in 1 hour. नहीं तो पहले मैं 1 घंटे में सारी अपनी एनर्जी निकाल देता, Amen? But now, लेकिन अभी you can do that. You can pray in tongues. Again, guys, understand, I'm not saying there are moments where you want to let it go. मैं ये Just want to नहीं कह रहा हूँ कि let go. ऐसे ही करना है। कुछ ऐसे समय होते हैं, ऐसे क्षण होते हैं जब आप चाहते हैं कि पूरा दिल खोल कर आप आराधना करें। But feel free to do that when you're alone. और जब अकेले हो खास करके तो Even in church आजादी से setting, ऐसा but करें। if you see there is somebody and they are becoming uncomfortable, then Bible says the spirit of a prophet is in the control of a prophet. सो कलीसिया में खासकर जब आप होते हैं और आप देखते हैं कि आपके आसपास को ऐसे लोग हैं जो दब रहे हैं आपके ऐसे व्यवहार से, तो आप बाइबल कहती है आपका आत्मा आपके वश में है। Amen?